ओम नमः शिवाय। ओम। माननीय श्रोतागण नमस्कार। श्रोतागण, आज मैं डिस्क्रिप्शन है योग भोग दे चुका हूँ, रोग बाकी है। वह आज रोग का डिस्क्रिप्शन रोग है और रोग के बारे में बोलना है। तो आइए सर्वप्रथम मैं ये बतलाता हूँ कि रोग जो है दो दो तरह से लोग बोलते हैं। लोग रोग को कोई कहेंगे रोग, वो तो रोग माने मानसिक रोग। कोई कहता है व्याधि, व्याधि माने शारीरिक रोग को, शारीरिक व्याधि। तो रोग जो है, रोग और व्याधि जो है, ये मनुष्य के लिए दुर्भाग्य के कारण है, मृत्यु के कारण है, संकट के कारण है। और ये रोग दुर्भाग्य होता कैसे है? मनुष्य की गलती से। मनुष्य के गलती, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, भाषा, व्यवहार, व्यवहार एक दूसरे से जो करता है उससे, और सोचना ऐसा चीज़ जो नहीं सोचना चाहिए, जिसकी चिंता नहीं करना चाहिए, और चिंत्य या सोचनीय चीज़ को सोचना या चिंतनीय चीज़ को चिंता करना, उससे भी रोग व्याधि होता है। तो इतना सारी संयम अगर रख सके मनुष्य हमेशा अपने साथ, ये सब नहीं हो, सब चीज़ पर ध्यान दे, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, भाषा वगैरह, तो देन लेन, संस्कृति, धर्म, सब पर ध्यान दे, तो रोग व्याधि से मुक्ति मिलेगा, रोग व्याधि से दूर रहेगा। और अगर इस सब पर ध्यान नहीं है और इसके विपरीत आप काम कर रहे हैं, तो रोग व्याधि आ जाएगा, आक्रमण करेगा, घुस जाएगा। इसको कोई भी रोग हो सकता है, कोई व्याधि हो सकता है। तो रोग व्याधि के बारे में आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सुधरे तो जगत सुधरे, यानी आपका जगत जो है, दुनिया जो है, सुधर जाएगी, आप सुधर गए तो इसलिए रोग जो है बहुत बड़ा चीज़, खतरनाक चीज़ है, जिसको सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो उससे रोग से भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, रोग व्याधि को भी हरा सकते हैं। तो इसलिए आपका ही पर निर्भर है सब कुछ। आपको सजेशन सलाह लेना है, मशवरा लेना है, चलना। देखिए, रोग व्याधि के इलाज के लिए मेडिकल साइंस ने तरह तरह का प्रयोग किया है। मेडिकल साइंस जानवर के शरीर पर रोग का इंजेक्शन दे के, कोई हट करके, दिखा के, प्रयोग करके उसका मेडिसिन निकालता है। वो जब तक कामयाब हो जाता है, वो बीमारी ठीक हो जाता है, तो उसको लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करके सरकार से पारित करा के वो रोग का दवाई, टैबलेट, इंजेक्शन वगैरह बना के देते हैं। तो ये अलग है। दूसरा प्रयोग है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का प्रयोग। आयुर्वेदिक, मुझे अगर आप सच पूछें तो मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा प्रयोग है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। उसमें देर से ठीक होता है, देर नहीं कि साधारण देर लगता है, लेकिन वो जड़ से समाप्त हो जाता है। वो है आयुर्वेदिक विधि। उस विधि से आप दवाई का सेवन करें, आपका बहुत दवाई, बहुत बड़ा रोग भी जो है शीत हो जाए, उष्ण से शीत, गर्म से ठंडा हो, मानी नॉर्मल हो जाए। तो रोग जिसके शरीर में व्याधि है, उसका शरीर गर्म रहता है, हॉट शरीर रहता है, तो उससे ही आदमी को जो है सावधान रहना चाहिए, कैसे ही हॉट से शीत होगा। रोग व्याधि शरीर जब रहता है, पति पत्नी में जो बहुत प्यार है वो भी झगड़ा नफरत में बदल जाता है, और घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, टेंशन होते रहता है। तो रोग व्याधि के कारण जो है अशांति, नाश, सर्वनाश, सब तरह कुछ भी अनर्थ हो सकता है। तो ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं, महसूस करते हैं। हमारा काम है कि रोग व्याधि का लक्षण नहीं, रोग व्याधि नहीं हो वो चीज़ समझाना है, और रोग व्याधि यदि हो गया तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे उसको समझाना। तो रोग व्याधि नहीं हो उसके लिए योग अपनाइए, तो कभी भी रोग नहीं होगा। योग में अगर रोग का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर भोग अपनाते हैं तो भोग को सच्चा ईमानदार का भोग लीजिए,
आप चोर बेईमान भ्रष्ट का भोग भोगिएगा तो रोग तो होगा ही, उसके साथ ही रोग है। वो रोग का कपट ही है, चोर बेईमानी छल कपट धोखा देना फ्रॉड बनना, तो सब तो रोगे है। तो इसलिए आप भोग और योग को संरक्षण ऐसा कीजिए कि आपको रोग नहीं हो। जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, सुरा सुंदरी का आकर्षण, योग में सबसे बड़ा मनाही है सेक्स। सेक्स को आप भोग नहीं सकते। तो सेक्स के जहाँ लोभ हो गया सुरा सुंदरी का, तो योग से भ्रष्ट हो गए तो रोग होगा ही, तब रोग हो गया। भोग भ्रष्ट, भोग में जो है सच्चाई ईमानदारी पर भोग लेन देन कारोबार सब चल रहा है तो कोई रोग नहीं है। और वही 2 नंबर कहाँ घुसा, बेईमानी चोरी ठगी धोखा देना छल कपट फ्रॉड, क्या कहते हैं ब्लैकमेल, सब लूट खसोट, तो उस तरह से जो है होगा तो भोग भ्रष्ट होने से रोग जम के रहेगा। भ्रष्ट माने रोग, जिसको रोग हो गया समझिए भ्रष्ट है, या जो भ्रष्ट है उसके पास रोग है, वो बीमारी है। अब मोटा हो गए काफ़ी तो ये मत समझिए कि बहुत हेल्दी है, मोटा हो गए फैटनेस है, फैटनेस भी रोग होता है। रिचनेस भी, बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप जो है रोग हो गया, रोग है। जो बहुत ज़्यादा रिचनेस भी, एबनॉर्मल रिचनेस भी रोग का कारण है। इसलिए सब कुछ बैलेंस में रहने से ही आपको शारीरिक सुविधा मानसिक सुविधा ही आरोग्य है, आरोग्य बन के रहिए। बस इतना ही मैं आपको कह रहा हूँ। इसके बाद में रोग, डिफरेंट रोग का इलाज डिफरेंट तरह से डॉक्टर लोग करते हैं। हमारे पास एक ही इलाज है कि आपका भोग स्वस्थ है, सही भोग है, सच्चा ईमानदार भोग है, तो आपका रोग का इलाज है। योग लिए हुए हैं, सच्चा योग में है, योग से भ्रष्ट नहीं हुए हैं, तो आपका इलाज। एक दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि योग में हम आपको मना किए कि सेक्स नहीं होना चाहिए। सेक्स होने से योग भ्रष्ट हो जाता है। और भोग में क्या है कि सेक्स होना चाहिए, बिना सेक्स का भोग कामयाब नहीं होता। भोग में कामयाबी के लिए इसीलिए वो शादीशुदा पति पत्नी लोग बनाते थे, आदम जमाना से ही चल रहा है कि शादीशुदा होगा सेक्स होगा तब इसको भोग मिलेगा और भोग लेके चलेगा, तब भोग में कामयाब होगा। लेकिन आजकल तो पहले ही लोग सब कर लेते हैं, शादी के पहले भोग चाहिए लड़का का, शादी के पहले भोग चाहिए लड़की का, तो ये आजकल की बात है। लेकिन पुराने प्रथा जो है ही था कि जब तक भोग नहीं जब तक शरीर स्वस्थ मौजूद है तब शादी कर देंगे, और शादी के बाद भोग होगा, या तब तक माता पिता के भोग में रहेगा। जब भोग हो जाएगा तो फिर अब उसकी गाड़ी, ज़िंदगी की गाड़ी ठीक से चलेगी। तो ये चीज़ था, इसलिए सेक्स भी जरूरी है। आजकल आयुर्वेदिक दवाई में जिसका सेक्स 40 से ऊपर उम्र हुआ कि सेक्स खत्म, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, रोग अशांति, दुनिया भर का लफड़ा, छोटी बात से बड़ी बात हो जाना, तो ये सब का उपाय वही है कि आयुर्वेदिक दवाई का भी सेवन कीजिए तो जो आपको सेक्स हो जाए, सेक्स हो जाएगा, पति पत्नी सुधर जाएंगे, आजीवन का आनंद मिलने लगेगा। तो इस तरह से भोग में भी आपको सुख है, तभी जब भी आप भोग के सावधान होकर चलाओ। उस भोग में पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं, और कोई अगर घुसा तो फिर भोग भ्रष्ट, जो संभोग भ्रष्ट, तो फिर रोग आ गया। तो ये चीज़ हम आपको बतला रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आज और समय नहीं लूँगा, आपको सब चीज़ मैंने सच सच बता दिए, इसको मानिए। और दूसरा चीज़ है कि आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए। बहुत नए नए लोग दर्शक लोग आते हैं, नया लोग आते हैं, उसका पहचान तो देके जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है। इसके बाद में हो सके तो क्या कहते हैं उसको, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो इस तरह से आपको मैं संदेश दिया, आप समाप्त करता हूँ।